स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक तरह से ग्लोबल टॉपिक बन चुका है। श्री राम मंदिर के ऊपर हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे गाइस, ठीक है। जो भी पॉइंट होंगे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ लिखता रहूँगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, क्या मैटर है, क्या मतलब इस पर विवाद चल रहा है, क्या कंप्लीट क्यों नहीं हुआ अभी तक, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सभी का नाम क्यों आ रहा है, मोदी जी क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं सुनाता तो क्या ये मंदिर बन पाता। कई सारे विषय हैं, कई सारे टॉपिक हैं। राष्ट्रपति मैडम को नहीं बुलाया जा रहा है, उनका नाम नहीं है। जैसे संसद का उद्घाटन हुआ था वहाँ भी राष्ट्रपति जी नहीं थी, यहाँ भी राष्ट्रपति जी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का व्यूज़ हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। वो आप सब जानते हो, उस पर मैं क्या डिबेट कर सकता हूँ। हम तो बस यहाँ कंटेंट के बारे में बातचीत करते रहेंगे कि कौन सा हमारे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। ये तो हमको पता है कि राम मंदिर एक यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। राम मंदिर मतलब राम टेम्पल सभी का है, ठीक है। सारे आस्था है इसमें सब लोगों की। तो राम टेम्पल है, राम मंदिर है, जो एक तरह से अयोध्या में स्थित है। अयोध्या, ठीक है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। अगर हम बात करेंगे रिवर कौन सी है, तो रिवर है आपका सरयू नदी। सरयू रिवर है गाइस, ठीक है। सरयू रिवर पर पड़ेंगे ये मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर जो डेवलप किया गया है आपको ये भी पता है कि जो अयोध्या का पूरा नाम आपको मैं ये लिखा देता हूँ, साकेत है। ओल्ड नेम साकेत है, इससे पहले रामनगरी था, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो है महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। और जो जंक्शन है उस जंक्शन का नाम आपको पता है क्या रखा गया है, अयोध्या धाम। अयोध्या, अयोध्या धाम, ये याद रखना है, अयोध्या धाम है, ठीक है गाइस। और इसको जो डेवलप किया गया है, मतलब इसका जो निर्माण किया गया है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी वाले भी हैं। तो निर्माण जो हुआ है, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उस पर पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। श्री राम, थोड़ा राइटिंग ऐसी है क्योंकि पेन टैब है तो थोड़ा स्लिप होता है। श्री राम जन्मभूमि किसी सरकार के उसमें नहीं जाएगा, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, ठीक है। एक तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, या ट्रस्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और उद्घाटन कब होगा, इनॉग्रेशन, तो ये होगा उद्घाटन, इनॉग्रेशन हो रहा है 22 जनवरी, याद रखना, 2024 को, ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर इसका उद्घाटन चल रहा है गाइस। इनक्रेडिबल बात है कि किसी भी मंदिर को एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज तक हिस्टोरिकल मूवमेंट ना ही वृंदावन बने हैं, ना ही शिरडी साईं महाराज बने हैं। आने वाले समय में यहाँ तक है ये मंदिर जो है सरकार को भी कमा के बहुत देगा, बहुत ज़्यादा देगा। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, ठीक है। चलिए यहाँ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इतिहास की पॉइंट की बात। वैसे देखा जाए मंडप 5 बने हैं, मंडप भी देख लेते हैं कितने हैं। तो मंडप यहाँ पर 5 मंडप होंगे, ठीक है। 5 मंडप हैं यहाँ पर, याद रखना है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, कि प्राचीन भारत में और मिडिवल में क्या इसकी स्थिति थी, ठीक है। तो प्राचीन भारत की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, प्राचीन भारत में बात करता हूँ, एंशिएंट इंडिया में, तो कई सारे राजाओं का इसमें क्या है योगदान देखा गया है। ये एक हिंदू देवता का मतलब स्थान है। श्री राम जो है, श्री राम मंदिर जो है, ये एक हिंदू देवता का स्थान है। हिंदू देवता, याद रखना, ठीक है। हिंदू देवता को माना गया है इसमें, और विष्णु के अवतार कहे गए हैं ये गाइस, ठीक है। विष्णु के अवतार माने गए हैं। कई सारे बच्चों के कमेंट भी थे, सर
श्री राम मंदिर के ऊपर कुछ बातें समझ में आ जाएं, हम लोग पढ़ लेंगे एज ए, किसी से भी अगर बन जाता है टैब पे बना लें चाहे हम बोर्ड पे बना लें। तो बस गाइस आप देखते रहिएगा अपने हिसाब से जैसे आपको लगता है, ठीक है। याद रखना विष्णु के अवतार इनको माना जाता है। इक्ष्वाकु वंश के माने जाते हैं ये भी डिस्कस हो जाता है कि किस वंश के हैं। इक्ष्वाकु वंश के माने जाते हैं, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते हैं कौन, श्री राम जो है इक्ष्वाकु वंश से। अब ये श्री राम मंदिर जो बनवाया गया था गाइस, ये श्री राम मंदिर जो बनवाया गया था, श्री राम मंदिर ये कुश ने बनवाया था, जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुश, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश जी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और कहते हैं कि श्री राम ने इस पर अयोध्या पर यहाँ पर लगभग 11,000 साल तक राज किया था। बहुत बड़ी बात होती है, उनके पूर्वजों ने तो कई हज़ार साल तक राज किया, लेकिन श्री राम ने 11,000 साल तक राज किया। त्रेता युग की बात है, तो उस समय उम्र भी ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मस्जिद कैसे आई, कैसे क्या हुआ। तो मैं तो बस प्राचीन भारत की यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में, तो धीरे धीरे ये इस पर विवाद खड़ा हुआ और कई सारे एविडेंस यहाँ पर हमें देखने को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में ही एविडेंस मिला है, भारत के लोगों ने एविडेंस ढूंढा है, भारत से बाहर से भी लोग आए थे। जैसे कि मैं बात करूँ, एक जोसेफ टिफेन थेलर आए थे, जोसेफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जोसेफ टिफेन थेलर भी आए थे। इन्होंने इसका पहली तरह से एक पुस्तक थी इनकी, डिस्क्रिप्टिव, एक बुक है डिस्क्रिप्टिव। इस डिस्क्रिप्टिव में, ये डिस्क्रिप्टिव इंडिया पूरा बुक का नाम है, डिस्क्रिप्टिव इंडिया। इसमें मतलब वर्णन मिलता है कि श्री राम मंदिर मौजूद था पहली बार, ठीक है। याद रखना ये जेस्यूट मिशनरी के सदस्य थे, ठीक है, जो भारत आए थे। लैटिन पुस्तक है ये, पूछा जाए कैसी पुस्तक है, लैटिन, ठीक है। वही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हमारे यूपीएससी पीएससी और एग्ज़ाम से संबंधित रहेंगे गाइस, ठीक है। याद रखना इन्होंने यही कहा था कि यहाँ मस्जिद का निर्माण नहीं था, यहाँ पर राम मंदिर और राम का किला माना जाता है। इस पुस्तक में कहा है राम का किला के बारे में बताया गया है कि यहाँ राम का किला था। और जोसेफ टिफेन थेलर एक बहुत बड़े डिस्कवरी या फिलोसफर, दार्शनिक थे, जिनकी बात मतलब सत्य मानी गई है। राम का किला था यहाँ पर, ये उन्होंने बोला है, जिसे नष्ट किया था मुग़लों ने। ये भी बात की गई है, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, जिसे मुग़लों ने नष्ट किया था गाइस, मुग़लों ने नष्ट किया था गाइस, ठीक है। ये भी बात लिखी गई है, किया गया था, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें, ये तो मैंने बता दी यहाँ पर छोटी सी बात, ठीक है। एक मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने ये बात की थी। एंशियंट में जो हम बात कर रहे थे, एंशियंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर फायान ने भी, जो फायान था चीनी यात्री, इसने भी यहाँ डिस्कस किया है, श्री राम मंदिर होने के सबूत दिए, याद रखना है, ठीक है। और एक हमारे राजा हैं विक्रमादित्य, देखिए जो दिए गए साक्ष्य, विक्रमादित्य ने भी वहाँ पर राज किया था और श्री राम मंदिर होने के क्या दिए थे, सबूत दिए थे, ठीक है। और गुप्तों ने भी अपनी राजधानी बनाई थी, गुप्तों ने भी अयोध्या को, मतलब साकेत को क्या बनाया, राजधानी। तो वहाँ से भी एविडेंस मिलता है कि वहाँ पे श्री राम के क्या थे, साक्ष्य देखे जा रहे हैं। तो गाइस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे, कोई भी वैसा फैक्ट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेकार है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ऐतिहासिक टॉपिक बन चुका है आज के डेट में, इसलिए हमको ये पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ धार्मिक घटना कब हुई आपको पता है, मीर बाकी कौन था, बाबर का सेनापति,
ठीक है, एक सेनापति था, सेनापति, और किसका था? बाबर का। ये बाबर का सेनापति था, सेनापति बाबर का था, मीर बाकी। इसने क्या किया, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का जो ढांचा था उसको गिरा दिया और एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। क्लियर? बाबरी मस्जिद का निर्माण किया इसने, याद रखना इम्पोर्टेंट है याद। ठीक है, इसके बाद देखा जाए कई सारे लोगों ने यहाँ पर आए थे जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट ना करके, जैसे कि जय सिंह थे 1717 में जय सिंह ने इसको प्रोटेक्ट किया। जय सिंह जी ने राम मंदिर होने का मतलब राम मंदिर होने की पुष्टि की। जो राजा जय सिंह थे उन्होंने राम मंदिर होने की पुष्टि की थी यहाँ पर कि राम मंदिर है। लेकिन फर्रुखशियर ने क्या किया, इस बात को दबा दिया। ठीक है, याद रखना। लेकिन फर्रुखशियर, याद रखना, फर्रुखशियर एक मुगल बादशाह था अयोग्य। फर्रुखशियर ने इस मामले को दबा दिया, मामले को दबा दिया, याद रखना गाइस, दबा दिया। इसके बाद अकबर शाह आया और अकबर शाह के दौरान कुछ भारतीयों ने श्री राम मंदिर होने की पुष्टि की। ठीक है गाइस, फिर भी इस बात को अकबर ने दबा दिया, पुष्टि की, लेकिन दबा दिया गया, मैटर दबा दिया गया, याद रखना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी गाइस। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट है, दबा तो दिया गया है, लेकिन जो बहादुर शाह जफर सेकंड था लास्ट, उसके समय भी दबा दिया गया। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात निरंतर मुगलों ने मंदिर के इतिहास को बाहर नहीं आने दिया, बाहर नहीं आने दिया। क्लियर? बात कब सामने आती है? जब धार्मिक हिंसा की पहली घटना दर्ज होती है 1853 में। कब होती है? धार्मिक हिंसा, एक नोट लिख रहा हूँ मैं, चिट्ठी लिख रहा हूँ आपके लिए। आप इस चिट्ठी को यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा, आप देख सकते हो आराम से। चिट्ठी एक तरह से कोई पढ़ाई नहीं है, ये हमारा मज़हब की बात है और एक आस्था की बात है, जो सबूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक तरह से निर्णय दिया, सबूत के आधार पर। ऐसे नहीं, मैटर तो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन सबूत मिला है, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। धार्मिक हिंसा की पहली घटना गाइस, मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, याद रखना है। जो चीज़ें रिसर्च में हैं वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई 1853 में। उस समय था डलहौजी का शासनकाल। ठीक है, उस समय किसका शासनकाल था? अंग्रेजों का। डलहौजी, ये भी नहीं चाहते थे, उस समय डलहौजी का शासनकाल था। ठीक है, ये भी नहीं चाहते थे कि हिंदू मंदिर सामने आए, लेकिन हिंदुओं ने धीरे धीरे पूजा करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, याद रखना है। आधुनिक युग में क्या होता है? दूसरे पॉइंट में 1949 की रात, ठीक है, एक एज ए स्टोरी सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा, रात को बाबरी मस्जिद के अंदर
सुनते रहे ना गाइस। राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई। राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई, स्थापित की गई। ठीक है, याद रखेंगे, की गई, स्थापित तो कोई नहीं। अगले दिन से भक्तों का मतलब एक तरह से पूजा पाठ शुरू होने लग गई इस पे। फिर अगले दिन पूजा पाठ शुरू होने लग गई। अब इस समय क्या हुआ, 1950 तक तो ये चलता रहा। 1949 से लेकर, अगर मैं बता दूं, 1950 तक पूजा पाठ चलता रहा। मतलब आस्था थी, कई लोगों का खून बहा गया वहाँ पर उस समय। ये सरयू नदी में खून की नदियाँ बहा गई एक तरह से। समस्या समस्या दर्ज होती रहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ना मुग़लों के समय पर और ना ही अंग्रेज़ों के समय पर। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती चली गई। अब क्या करें, मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया गया सीआरपीसी की धारा 145 के तहत। मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी गई थी, इसके तहत जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी। अब यहाँ पर क्या होती बात, तीसरा पॉइंट क्या आता है, 1980 को। अब 1980 में बात को पलट दिया गया। और यहाँ क्या होता है 1980 में, कि हिंदू राष्ट्रवादी परिवार था एक, जिसे कहते हैं वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद, सिर्फ बच्चों को ये बात पता रहता है बस कि ये यहाँ से एक्टिविटी, यहाँ से थी एक्टिविटी, बरसों पुरानी है गाइस ये। ठीक है, ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब इन्होंने हिंदुओं के लिए पुनः स्थान प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर राम मंदिर को समृद्ध करके एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। मतलब नया आंदोलन शुरू किया राम मंदिर बनाने के लिए। किसने किया, वीएचपी ने एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसमें आप सब जानते हो मुलायम सिंह यादव थे, लाल कृष्ण अडवाणी भी थे, है ना, एनडी तिवारी जी भी थे। उस समय बड़े बड़े नेता जो थे वो सब यहाँ पर थे। और जय श्री राम की ईंटें यहाँ पर लिखना शुरू कर दी। ये वर्ड वहाँ से ही चलता आ रहा है, जय श्री राम की ईंटें लगाना शुरू किया। ठीक है, जय श्री राम की, और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जब ये काम 1980 में हो गया था पूरी तरह से, और जय श्री राम की ईंटें लगाना शुरू कर दिया गया था धीरे धीरे। ठीक है, और 92-93 में जब 90 के बाद जब राजीव गांधी सरकार थी, तो प्रधानमंत्री पीएम राजीव जी ने, जो राजीव गांधी जी थे, पीएम राजीव जी ने क्या किया, शिलान्यास के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दी विहिप को। ठीक है, फिर तत्कालीन जो गृह मंत्री थे बूटा सिंह, और उस समय यहाँ पर मैंने पीएम राजीव जी लिख दिया है। फिर तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन ये पूछे जा सकते हैं उस समय कौन मंत्री था, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं सारे। तत्कालीन होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे। ठीक है गाइस, होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे। बूटा सिंह ने क्या किया, औपचारिक रूप से ये जो है विहिप नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। ठीक है, जो विहिप के नेता थे अशोक सिंघल, ये नेता थे अशोक सिंघल को इसकी अनुमति दे दी कि आप आगे काम करें, निश्चिंत रहिए, सरकार आपके साथ है। ठीक है, लेकिन आगे जाकर बहुत सारी समस्याएं का मतलब सामना करना पड़ा था। कैसे, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 में, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 दिसंबर 1992 को विवाद खड़ा हो जाता है, और लगभग 1,50,000 जो वहाँ के कार्यकर्ता थे एक रैली आयोजन करते हैं। एक रैली का आयोजन होता है, याद रखना, एक रैली का आयोजन किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, एक रैली का आयोजन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से हिंसा भड़क जाती है। लेकिन
हिंसा का रूप धारण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, हिंसा का रूप धारण कर लिया जाता है और मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, और मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है गाइस। ये हिस्ट्री है, कभी आ सकता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ सकता है, उसमें आ सकता है आपके मेंस में, पीएससी में, वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड आ सकता है कि एक मस्जिद के ढांचा को कब तोड़ दिया गया था। आप लिख सकते हो 6 दिसंबर 1922 को तोड़ दिया जाता है मस्जिद के ढांचे को, और वहीं से आगे सारी चीज़ें बिगड़। तो गाइज़ यहाँ पर सारी बातें हो गई, मस्जिद को तोड़ दिया जाता है और फिर मामला पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर जो मामला है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। अब आगे का ये तो बैकग्राउंड मैंने बता दिया, क्योंकि साक्ष्य मिले हैं, है ना, हमारे श्री राम जी के। कई वास्तुकार ने भी बात कही है ना, कई हज़ार साल पहले का इतिहास है, गुप्त काल से, मौर्य काल से इतिहास है, उससे इक्ष्वाकु वंश का भी इतिहास दे रखा है, इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड हैं ये सब के सब, है ना। ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, बस जो फैक्ट हैं वो मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में कुछ पॉइंटें बैठ जाएँ गाइस। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचता है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो कब देता है, 2019 को, ये तो क्लियर है आपको। ठीक है, 2019 को यहाँ पर निर्णय आ जाता है, निर्णय पक्ष में आता है, मतलब पक्ष में आता है कि श्री राम मंदिर के क्या थे, यहाँ पर साक्ष्य मौजूद थे, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर श्री राम मंदिर के साक्ष्य यहाँ पर मौजूद थे। इस तौर से निर्णय जो है पक्ष में आ जाता है और जो बाबरी मस्जिद के ढांचा को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके लिए अलग से ज़मीन सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर श्री राम जी का जो मंदिर था वो साक्ष्य में आते हुए बड़े बड़े विदेशी राजदूत आते हैं, फिलोसफर आते हैं, उनके अनुसार भी, धर्मशास्त्र के अनुसार भी सब कुछ निर्णय हुआ और मामला पक्ष में चला जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि भूमि पूजन यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूमि पूजन जो शुरू होता है वो 2020 में शुरू कर लिया जाता है। अब इसका जो आप जानते हो उद्घाटन किया जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, मतलब इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये छोटी सी बातें मैंने यहाँ बताई। आगे के लिए अब मैं बताऊँगा थोड़ा सा, ये तो मैंने इसका बैकअप बता दिया, अब बताऊँगा इसके वास्तुकार कि कैसे कैसे आर्किटेक्चर शुरू हुई थी इसकी। ठीक है, वास्तुकार, तो ये अपनी कलम से मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। टाइटल का नाम है अपनी कलम से श्री राम की भूमि या भूमिका या श्री राम मंदिर के बारे में डिस्कस, और साक्ष्य के तौर पर ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो राम मंदिर का मूल डिज़ाइन जो हो रहा है वो वैसे देखा जाए, डिज़ाइन जो तैयार किया गया था राम मंदिर का डिज़ाइन, ठीक है, राम मंदिर डिज़ाइन तैयार किया गया था 1988 में, याद रखना। ठीक है, 1988 में, और वो भी अहमदाबाद का एक सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया था। अहमदाबाद का परिवार था वो, अहमदाबाद परिवार के द्वारा ये डिज़ाइन तैयार किया गया था, याद रखना। ठीक है, क्लियर, अहमदाबाद के परिवार के द्वारा ये डिज़ाइन तैयार किया गया था। और कहते हैं सोमपुरा ने कम से कम 5-15 पीढ़ियों से दुनिया भर से 100 से अधिक मंदिर डिज़ाइन बनाए थे। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ राम मंदिर को बनाया है, 100 से ज़्यादा मंदिरों का डिज़ाइन बनाया। ठीक है, 100 से ज़्यादा मंदिर डिज़ाइन बनाए थे इन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है ना, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है आपका, जो इम्पोर्टेंट रहता है सोमनाथ मंदिर, हम सब पर जानते हैं सोमनाथ मंदिर को, है ना।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब मुख्य वास्तुकार की बात करें, आपसे आप कहोगे सर अहमदाबाद परिवार तो बट अच्छी बात है, लेकिन मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो मुख्य वास्तुकार यहाँ लिख सकते हो आप चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है गाइस, चंद्रकांत सोमपुरा ने ये बनवाया था, ठीक है। इनके दो बेटे थे, निखिल और आशीष। इनके दो बेटे हैं, मतलब सन हैं, निखिल निखिल और आशीष। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक करें डिसलाइक करें, अच्छा लगता है आप आगे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या बोलूँगा आपको, आप खुद समझदार हैं, है ना। निखिल एंड आशीष, याद रखना, दो बेटे थे और वो भी क्या थे, वास्तुकार भी थे, वो भी वास्तुकार थे, ठीक है गाइस, याद रखना। शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र में भी इनका जिक्र किया गया है। कहते हैं 250 फीट चौड़ा है, 380 फीट लंबा है, ठीक है। क्या है, अगर विशेषताएं बात करें, 250 फीट 250 फीट चौड़ा, ठीक है, 380 फीट लंबा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है क्योंकि ग्लोबल टॉपिक है। और 100 फीट 380 फीट लंबा हो जाएगा और 161 फीट ऊंचा हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, 161 फीट जो है वो हाइट हो जाएगी गाइस, ठीक है। चौड़ाई, लंबाई और इसकी हाइट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। चौड़ाई है, लंबाई है और हाइट है इसकी 250, 380, 161, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। पूरी तरह से नागर शैली में बनाया गया है। पूछा जाए कौन सी शैली है गाइस, तो आप बता सकते हैं नागर शैली में डेवलप किया गया है, नागर शैली में निर्मित है ये, ठीक है। देखो आप सब, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दोबारा, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बनाया है, आप ऊपर करके भी देख सकते हैं, पूरी तरह से आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं पॉइंटों को, ठीक है। तो नागर शैली में ये तैयार किया गया है। और ये नागर शैली वैसे देखा जाए वास्तुकार, जो नागर शैली की वास्तुकला की तो गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है। पूछा जाए कौन से राजा थे वहाँ उस समय, तो गुर्जर चालुक्य, वहाँ फेमस थी ये गुर्जर चालुक्य शैली इस्तेमाल करते थे, गुर्जर चालुक्य के लोग इसे इस्तेमाल करते थे। हिंदू मंदिर की वास्तुकला है जो, और जो उत्तर भारत के हिंदू मंदिरों में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है। तो एक देखा जाए गर्भगृह, इसमें गर्भगृह के मध्य में प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे, ठीक है। और भी देख सकते हैं हम लोग, है ना, गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे, 5 मंडप होंगे, याद रखना है, 5 मंडप होंगे गाइस, ठीक है। 5 मंडप यहाँ पर दे रखे हैं, 5 मंडप होंगे यहाँ पर, ठीक है। गर्भगृह के मध्य में नागर शैली गुर्जर चालुक्य वाले यूज करते थे, याद रखना। जो विशेषता है, 250 फीट क्या है, चौड़ा है, 380 फीट क्या है, लंबा है, 180 फीट क्या है, हाइट है इसकी, ठीक है, याद रखना है। 5 मंडप इसमें होंगे, एक तरफ 3 मंडप कुडू नृत्य और रंग के होंगे, ठीक है, कुडू नृत्य और रंग के होंगे। एक तरफ जो 3 मंडप हैं, 3 मंडप हैं, तो कुडू और नृत्य और रंग के होंगे, ठीक है। कुडू है, नृत्य हैं और रंग के, मतलब एक तरह विशेषता बताई गई है। जो मंडप हैं वो कुडू, नृत्य और रंग के होंगे वहाँ पर। दूसरी तरफ दो मंडप हैं, कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। 2 मंडप हैं, जो 2 मंडप हैं दूसरी तरफ, वो कीर्तन और प्रार्थना, कीर्तन प्रार्थना के होंगे, कीर्तन और
प्रार्थना के होंगे, याद रखना है, ठीक है। इमारत में देखा जाए 366 कॉलम होंगे। जो भवन है, भवन में 366 कॉलम होंगे, ये भी ग्रेट बात है। अब प्रत्येक में 16 मूर्तियाँ होंगी, ठीक है। अगर देखा जाए प्रत्येक में क्या होंगी, 16 मूर्तियाँ, प्रत्येक में 16 मूर्तियाँ होंगी, 16 मूर्तियाँ होंगी। सारे पॉइंट मैं लिख दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे। और हमारी आस्था धर्म जो भी बातें आप करते हैं, ठीक है, हर आस्था और धर्म की जिक्र संविधान में भी लिख रखा है। तो उसमें कोई मज़हब का अलग हो, कोई बात बड़ी बात नहीं है, सबका एक इक्वल वे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। सब अपने अपने, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं मोमडन्स का, ऐसे ही हमारी हिस्ट्री ये श्री राम की है, जानकारी होनी चाहिए हम सभी जो भारतीय लोग हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है जानकारी रखना, इसलिए मैं बिल्कुल कलम से लिख रहा हूँ एक एक पॉइंट को, ताकि हमारे कैंडिडेट इसे देख सकें। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर, हमारे कलीग, हमारे स्टूडेंट्स, सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत वीडियो है। इसलिए सभी से आग्रह है कि आप प्लीज़ थोड़ा कष्ट करके नॉलेज लें श्री राम जी के बारे में, ठीक है, याद रखना है। तो प्रत्येक में 16 मूर्तियाँ होंगी, याद रखना है। शिव के अवतार भी हैं, 10 अवतार भी हैं, यहाँ पर सब दे रखे हैं। देखिए शिव के अवतार भी है, 10 अवतार जिसे कहते हैं दशावतार, ऐसे लिख लो, दशावतार, 64 योगिनियाँ, सबकी हम पूजा पाठ करते हैं या धर्मशास्त्रों में, है ना। देवी सरस्वती के 12 अवतार हैं। देखिए देवी सरस्वती के सभी देवता गण वहाँ मौजूद होंगे, देवी देवता, देवी सरस्वती के 12 अवतार देखिए आप शामिल होंगे यहाँ पर। सीढ़ियों की चौड़ाई है वो 16 फीट होगी, जो चढ़ने की है, ठीक है, बहुत चौड़ाई बनाई गई है। देखिए आप सीढ़ियों की चौड़ाई, जैसे हम मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, मेसोपोटामियन सभ्यता पढ़ते हैं, तो क्या हम अपना जो इतिहास है रियल बोने मतलब जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, जान सकते हैं ना। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट है, इनक्रेडिबल है, चौड़ाई 16 फीट है, देखिए आप गाइस, ठीक है। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट दे रखी है, 16 फीट, ठीक है, याद रखना है सीढ़ियों चौड़ाई। आगे देखा जाए जो गर्भगृह मैंने बताया था, आगे अष्टकोणीय होगा ये गर्भगृह, जो जहाँ बताया ये अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय, ठीक है, याद रखना है, ओके। और मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा, बन रहा है, मतलब मंदिर जो है 10 एकड़ में बनाया जा रहा है। 10 एकड़ बहुत होता है ना, तो 10 एकड़ में तैयार किया जा रहा है मंदिर आपका, 10 एकड़ में बन रहा है पूरी तरह से, अभी बन के रेडी नहीं हुआ है। कई लोग क्या कर रहे हैं गाइस, इस पर कमेंट कर रहे हैं कि सर ये सब चाल है, मंदिर बना नहीं पूरा, संत परमात्मा जो भी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं कि ये तो गलत है, मंदिर बनकर रेडी नहीं हुआ है। सपोज दैट गाइस, अगर 1% सरकार गिर जाती है 2024 में, क्या मंदिर बन पाएगा आपका? प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? इसलिए सरकार जो है पहले से ही इसकी मतलब पूरी तरह से तैयार करके जा रही है, उद्घाटन करके जा रही है, ताकि बीच में कोई अड़चन ना आए, सरकार हो चाहे ना हो, इस पर कोई आँच ना आना चाहिए, इसलिए ये बन के तैयार हो रहा है। तो 10 एकड़ में बनाया जा रहा है, ठीक है। भूमि को एक प्रार्थना कक्ष में जो भी है, और 57 एकड़ अलग से है गाइस, ये तो मंदिर का है, और 57 एकड़ में क्या हो रहा है, देखिए आप कितनी भूमि है, इनक्रेडिबल। 57 जो एकड़ अलग है, उसमें क्या है, प्रार्थना कक्ष होंगे अलग से, देखिए आप, प्रार्थना कक्ष, हर अपना विद्यार्थी हो, कोई बुजुर्ग हो, अपना जा सकता है ना। व्याख्यान कक्ष भी होगा, ये सारी नॉलेज आपको कोई नहीं देने वाला, कहीं से नहीं मिलने वाली, याद रखना है। पूरी रिसर्च किया गया, 2 दिन मैंने यहाँ पर दिए हैं इसमें। प्रार्थना कक्ष है, व्याख्यान कक्ष है,
और एक शैक्षिक सुविधा के लिए संग्रहालय होगा, याद रखना। म्यूजियम भी होगा, है ना। संग्रहालय भी यहाँ पे दे रखा है, संग्रहालय भी होगा यहाँ पर इस 57 एकड़ में, है ना। कैफेटेरिया भी होगा, खाने पीने की कैफेटेरिया जिसे हम कहते हैं, एक भोजन व्यवस्था के लिए भी होगा। बाहर से जो टूरिस्ट आएंगे, भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर खोला गया है, व्यवस्था की गई है। अब आप देख लीजिए किस किस की व्यवस्था की गई है। प्रार्थना कक्ष, व्याख्यान कक्ष, संग्रहालय, भोजन व्यवस्था, है ना। तो ये सब 57 एकड़ अलग तय की गई है ज़मीन। मंदिर के लिए मात्र 10 एकड़ अलग है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, डोंट वरी। तैयारी अच्छी तरह से आप भी करें तरीके से, ठीक है। निःशुल्क देख रेख है, इसमें कोई मतलब टिकट नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। और बड़े बड़े यहाँ पर डिजाइन संस्था जो कंक्रीट डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं, जैसे आईआईटी मिट्टी परीक्षण भी सहायता कर रहा है, बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास आईआईटी इसमें अपना मतलब वो दे रहा है, सहयोग दे रहा है। अगर हम यहाँ बात करें सहायता के लिए, सहायता कौन कौन सी सहायता कौन कर रहा है, तो सहायता में हम यहाँ लिख सकते हैं सहायता में कौन कौन से कर रहा है ना। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है एक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान भी सहायता कर रहा है, ठीक है। पूरी टीम पड़ी हुई है। बॉम्बे, गुवाहाटी, गुवाहाटी, मद्रास, जो आईआईटी संस्थाएं हैं, मद्रास आईआईटी संस्थान, आईआईटीज भी यहाँ पर मदद कर रही हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ फोकस वहाँ के सिविलियंस कर रहे हैं, ये संस्थाएं हैं जो डेवलप कर रही हैं, पूरी तरह से डिज़ाइन और कंक्रीट में फोकस कर रही हैं, ठीक है। मंदिर के निर्माण में एक बात याद रखना है, मंदिर के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं है। पूछा जाए किस धातु का उपयोग नहीं है, लोहे का कोई उपयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चीज़ों को समझ लेना है बस, एक एक पॉइंट को मैंने दो दो तीन तीन बार बोला है ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। लोहे का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है इसमें, और न किसी प्रकार का इसमें प्रयोग किया गया है। सिर्फ जो किया गया, पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता हुई है। पत्थरों को अगर खंडों को जोड़ा गया है, पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेट यूज की गई हैं, याद रखना, ठीक है। 10,000 तांबे की प्लेट का प्रयोग, याद रखना, तब जाके खड़ा हुआ है मंदिर आपका। ग्रेट बात, इनक्रेडिबल गाइस। 10,000 तांबे की प्लेट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर बना दिया गया है, कई सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, हर देवी देवताओं को यहाँ पर मतलब नज़ारा किया गया है एक तरह से, ठीक है। आधिकारिक तौर पर हम बात करें, अब हम एंड की ओर चलते हैं, किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। तो आप देखिए, आधारशिला रखी जाती है, आधारशिला, है ना, फैसले के बाद। अभी अलग से, थोड़ा सा अलग से है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फैसले के बाद नंबर 1 पे क्या है, आधारशिला। किसके फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कौन सा? आधारशिला। तो आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखी जाती है। 40 किलो चांदी की ईंट स्थापना हुई यहाँ पर आधारशिला में, 40 किलोग्राम ईंटों की स्थापना की गई। 40 किलोग्राम ईंटों की स्थापना की गई आधारशिला में, और ये किसकी थी? चांदी की। याद रखना, 40 किलोग्राम चांदी की ईंट बहुत बड़ी बात होती है ना। और ये 4 अगस्त को हुई थी। 40 किलो ये कब की गई थी? 4 अगस्त को। 4 अगस्त को की गई थी 2023 को। ठीक है, 4 अगस्त 2020 को, सॉरी गाइस, 2020 को की गई थी जब फैसला आया था। ठीक है, और रामार्चन पूजा की गई यहीं पर पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार। रामार्चन की पूजा की गई, पूजा की गई थी गाइस। ठीक, तो ये याद रखना है। फिर धीरे 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 आगे जाकर कई सारी चीज़ों को फोकस यहाँ पर किया जाता है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा एक वर्ड आपने सुना है जो लगातार गूंज रहा है, प्राण प्रतिष्ठा। अब ऐसा प्राण प्रतिष्ठा ये श्री राम की बारे में है। जैसे कि जनवरी 2024 में गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल में ये श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा लगाई जाएगी। इसमें गर्भगृह में कब? 22 जनवरी में। ठीक है, 22 जनवरी 2024 में गर्भगृह में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ठीक है लगाई जाएगी, याद रखना है। और इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए योगी सरकार ने कितना बजट दिया है? क्वेश्चन आ सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए। 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, और 22 जनवरी को आपको पता है 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश सेंट्रल कर्मचारियों के लिए हाफ डे है, याद रखना। ठीक है, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और सेंट्रल कर्मचारियों के लिए हाफ डे की बात की गई है। ये आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट रहेंगे पॉइंट। ठीक है, एक बार देख लेना। और 22 जनवरी को सभी अपने घरों में दीपक जलाएं, ये भी हमारे मोदी जी कह गए हैं। 22 जनवरी को सभी भारतवासी अपने अपने घरों में दिए जलाएं। ये बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो गाइस रेडी है हम सब कल 22 जनवरी को। ठीक है, हम सबको चाहे अयोध्या नहीं जा रहे, लेकिन हमें एक गर्व के साथ और एक प्रेरणा स्रोत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, किसी भी धर्म की जीत हो,
कानून के हिसाब से जीत हुई है। यहाँ ना पीएम मोदी ने कुछ किया है, ना योगी सरकार ने कुछ किया है, ना किसी भी देश की सरकार ने कुछ किया है वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है। निष्पक्ष निर्णय आया और ये काम निर्णय आने के बाद ही हुआ है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हुआ है। एविडेंस के हिसाब से हुआ है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हुआ है। तो ये बात हमने आज आपको बताई है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से पढ़ना है, अपनी कलम से। श्री राम जी के मंदिर का इतिहास, श्री राम जी के मंदिर का इतिहास।